नमस्कार, न्यूज स्टेट देखने आप। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। आज रण 2024 में हम आपको बताएंगे कि कैसे पीएम मोदी लोकप्रियता के शिखर पर चढ़ते जा रहे हैं और उनका नाम होता जा रहा है। वहीं राजनीति में बने रहने के लिए एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बद्रीनाथ धाम पर विवादित बयान दे दिया है, जिसका विरोध हो रहा है। और तीसरी खबर प्रियंका गांधी से जुड़ी है, जिसके मुताबिक प्रियंका अमेठी से चुनाव लड़ सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने पिछले 30 दिनों में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स कमाए वाले 222 लोगों और प्लेटफॉर्म की सूची जारी की। विश्व भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने टॉप 10 में जगह बनाई है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को 25वां स्थान मिला है। देखिए रिपोर्ट। संसद में सरकार को घेरने में जुटे विपक्ष की जीतोड़ कोशिशों के बीच मोदी सरकार के लिए एक बेहतर खबर आई है। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने पिछले 30 दिनों में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स कमाने वालों की सूची जारी की है, जिसमें 222 लोगों और प्लेटफॉर्म की सूची जारी की गई है। इस लिस्ट में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 5वां स्थान मिला है, जबकि इस सूची के पहले पायदान पर एलन मस्क हैं, जिन्होंने पिछले 30 दिनों में 44 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स बढ़ाए हैं। जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 30 दिनों में 7,83,128 फॉलोअर्स बढ़ाए हैं। प्रधानमंत्री जी लगातार दुनिया में लोकप्रियता अपनी बढ़ाते जा रहे हैं। जिस ढंग से उन्होंने दुनिया को अपने साथ लिया है, सभी राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत सम्मान करते हैं और वहां की जनता भी माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत चाहती है। ये सच्चाई है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता बनकर के इन 9 वर्षों में उभरे हैं और भारत में भी हर नागरिक मानता है कि हमारे अभिभावक के रूप में गरीब आदमी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में कामयाब हुए हैं। ये खबर ऐसे समय में आई है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर हिंसा जैसे कई अहम मुद्दों पर विपक्ष के हमलों को झेल रहे हैं और इससे ठीक विपरीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में लगातार इजाफा होता जा रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक अमेरिका भी भारतीय प्रधानमंत्री का लोहा मानता है। हाल ही में पीएम मोदी की अमेरिका और फ्रांस की यात्रा काफी महत्वपूर्ण रही थी। स्पष्ट निश्चित खुद बाइडेन ने पूछा था हमारे प्रधानमंत्री जी से कि आपके लोकप्रियता का कारण क्या है। लोकप्रियता का कारण इतना ही है कि गरीब की बहुत चिंता की गई और जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया और खासतौर से कोरोना में जो प्रबंधन हुआ और जो हमारी इकोनॉमी तेजी से ग्रो कर रही है, उससे पूरा विश्व चकित है। तो बाइडेन तो खुद ही मान चुके हैं लोहा, तो स्वाभाविक है आज सबसे लोकप्रिय और सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले जो राजनेता हैं उनमें हमारे मोदी जी हैं। जनता मानती है कि विश्व स्तर पर मोदी का भी मान सम्मान बढ़ा है और देश का भी। पर कुछ ना कुछ तो बंदे ने किया होगा ना, तभी तो होगा। मान लो एक इंसान गलत होगा, 2 गलत होगा, पूरी दुनिया गलत नहीं सोची। अगर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं उसका रिमार्केबल एक ऊपर गया है तो कुछ ना कुछ डिफरेंट तो किया होगा। तो इसलिए लोग प्रीतम के ऊपर है, जाहिर सी बात है। उस डिफरेंस में क्या है, एक चीजें सामने लोगों को दिख रही है, कुछ को नहीं भी दिख रही है। जिनको देखिए ये एक लोकतंत्र है। उस लोकतंत्र हम ये नहीं सकते 10 जो 5 उंगलियां मेरी 5 में 5 बराबर होगी, ठीक है। बट इस 3 में से तो कहीं ना कहीं समानता रहती है ऊपर नीचे की, ठीक है। तो हम तो उन 3 पे चलते हैं सर, ठीक है, कि उन 5 में 3 हावी हो गया हमारा और हम तो उन्हीं में से हैं और हमें दिखता है सर। लोग आज कहाँ से कहाँ मुद्दा बना दिया कि टमाटर मेरा 200 रुपए किलो हो गया। सर प्रॉपर्टी जो हमने 10 लाख की ली थी वो भी तो 30 लाख की है। हम इस पे क्यों नहीं बात कर रहे सर? प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी यात्रा के दौरान टेस्ला के सीईओ एलन मस्क से भी मुलाकात कर चुके हैं और मस्क के मुताबिक ये चर्चा काफी शानदार रही थी। लिस्ट पर नजर डालें तो पिछले 30 दिनों में एलन मस्क के 44 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स बढ़े हैं, जो पहले स्थान पर हैं। दूसरे स्थान पर मिस्टर बीस्ट है, जिनके 12 लाख से अधिक फॉलोअर्स बढ़े हैं। जबकि भारत की तरफ से इस लिस्ट में एकमात्र पीएम मोदी ही हैं, जो 5वें नंबर पर टिके हैं। सर हम ऐसा देख रहे हैं कि हमारे जो देश है उसकी प्रगति भी हो रही है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री दूसरे देशों से जाके हमारे जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं दूसरे देशों के साथ उनको अच्छा कर रहे हैं, पहले से बेटर कर रहे हैं। और अभी रिसेंटली उन्होंने जो प्रगति मैदान में नया कॉम्प्लेक्स बनवाया है
उसका भी उन्होंने बताया कि G20 में भी काम आएगा, साथ ही साथ और भी देश जो आएंगे उनको एक पर्टिकुलर प्लेस मिल जाएगा होस्ट करने के लिए, और इससे हमारा जो फॉरेन ट्रेड है वो बढ़ने के चांसेस है, भारत में इन्वेस्टमेंट बढ़ने के चांसेस हैं। तो जैसे कि काम अच्छे हो रहे हैं, इसी वजह से लोकप्रियता भी बढ़ रही है। लेकिन हाँ, कुछ मामले हैं देश में, जैसे अभी कि अपना मणिपुर वाला विवाद चल रहा है, तो उस पे भी कुछ देश के इश्यूज भी हैं जिन पे फोकस करने की अभी ज्यादा जरूरत है, और साथ ही साथ फिर इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ता रहे, प्रधानमंत्री भी ग्रोथ करते रहे, हमारा देश भी ग्रोथ करता रहे। इसे संयोग कहें या फिर कुछ और, कि जैसे जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सियासी हमले बढ़ते जा रहे हैं, उनकी लोकप्रियता में और इजाफा होता जा रहा है। अगर वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स की लिस्ट पर गौर करें तो इसमें अधिकांश नाम उद्योगपतियों या किसी बड़ी संस्था या समूह के हैं, फिर चाहे वो एलन मस्क हो, मिस्टर बीस्ट हो या फिर रोमानो। लेकिन इस लोकप्रियता में अगर विश्व स्तर के किसी नेता का नाम आगे आया है तो वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। नमः पार्वती पते हरा हरा महादेव। यह शक्ति है जब है ना निस्वार्थ संत कार्य करता है 140 करोड़ की जनता के लिए, तो इस तरह से महादेव का सावन के महीना में आशीर्वाद भी मिलता है। अब सोचिए, आज विपक्षी कल काला कपड़ा पहना था, जो लोग कपड़ा ही खोल देगा, एकदम बौरा जाएगा ये सुन के खबर। लेकिन विपक्ष को पीएम की लोकप्रियता रास नहीं आ रही है। देखिए, गूगल पे किसको कितना सर्च किया गया, इससे उसकी लोकप्रियता बढ़ी या घटी, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन आज देश का बेरोजगार नौजवान वो नौकरी को सर्च कर रहा है, गूगल पे सर्च कर रहा है, लेकिन देश में कहीं उसे नौकरी नहीं मिल रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी वो आज केवल ये बताने में लगी है कि देश के प्रधानमंत्री जी को गूगल पे कितना सर्च किया गया, वो बेरोजगारी पे जवाब नहीं देती, महंगाई पे जवाब नहीं देती। देश में साख जरूर गिर गई है, गूगल में सर्च करने पर उपलब्धि नजर आती है, मगर देश की जनता के सामने उनकी साख गिर गई है। इन 9 सालों में जिस तरीके से देश की जनता से झूठ और फरेब और सपने बेचने का काम किया, ये पूरा देश जानता है। काले धन पर बात नहीं करेंगे, अच्छे दिन पर बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी पर बात नहीं करेंगे। जिस कहा करते थे कि गरीब आदमी को हवाई जहाज में दिखना चाहिए, उसकी आज कमर तोड़ के रख दी, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। ये वही देश है जहां 1200 किसानों की जान चली गई काले कानून पर लेकर। इससे पहले इसी साल अमेरिकी फर्म मॉर्निंग कंसल्ट ने वर्ल्ड लीडर को लेकर एक सर्वे किया था, जिसमें 22 देशों के राष्ट्राध्यक्षों को शामिल किया गया था। सर्वे में सामने आया है कि लोकप्रिय नेताओं की सूची में पीएम मोदी पहले पायदान पर है। सूची के मुताबिक पीएम मोदी की रेटिंग 78% थी, जबकि दूसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति एलन बेरसेट और तीसरे नंबर पर मेक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल ओब्रेडोर हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि देश में 2024 के आम चुनाव तक अगर मोदी की लोकप्रियता में ऐसे ही इजाफा बरकरार रहा तो मोदी को हैट्रिक मारने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। टीम न्यूज स्टील। अब देखिए स्वामी प्रसाद निमौर क्यों चर्चा में बने हुए हैं और किस मुद्दे पर उन्होंने बयान देकर बहस छेड़ दी।